Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College, Raleigh। बेसिक टैली कोर्स के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। जब सबसे पहले हम टैली को इंस्टॉल करने के बाद हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें हमने कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट कंपनी जो जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जब हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले हमने देखना है डायरेक्टरी में हमने लिखा हुआ है सी। इसका मतलब है कि हमारी जो ये टैली सॉफ्टवेयर है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। याद रहे सबसे पहला काम है ये सी ड्राइव वाला, इसको हमने डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। इसको सी ड्राइव से कॉपी करके डी ड्राइव में पेस्ट कर देना है, क्योंकि जब कभी हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो सी ड्राइव वाली सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हमने इस सॉफ्टवेयर को डी ड्राइव में रखना है। डी ड्राइव में रखने के बाद हमने ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मांगी है सबसे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आइए हम इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेम लिखा हुआ है, अपडेट द नेम ऑफ कंपनी दैट आइडेंटिफाई इन टैली ERP 9। सबसे पहले हमने कंपनी का नेम टाइप करना है, जहाँ पे नेम लिखा हुआ है। नेम लिखने के बाद हमारे पास लिखा हुआ है मेलिंग एड्रेस। वैसे तो मेलिंग एड्रेस वो अपने आप ही अपडेट हो जाता है, लेकिन जब हमने चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस पर लिखा हुआ है द मेलिंग नेम ऑफ कंपनी विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड एज पर द गिवन नेम ऑफ कंपनी, हाउएवर द मेलिंग नेम कैन बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। यही बात लिखी हुई है कि जब हम कंपनी का नेम लिखेंगे तो मेलिंग नेम अपने आप अपडेट हो जाएगा, और हम जब चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है एड्रेस। इसके बाद हमने कंपनी का फुल एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद हमारे पास लिखा हुआ है कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है स्टेट में हमने जो भी हमारा स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड लिखा हुआ है। पिन कोड जो भी हमारा एरिया का पिन कोड है वो हमने पिन कोड को सेलेक्ट करना है। पिन कोड डालने के बाद हमारे पास अगली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है फ़ोन नंबर। तो हमने जहाँ पे कंपनी का लैंडलाइन नंबर लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद फैक्स नंबर, जो कंपनी का फैक्स नंबर है वो फैक्स नंबर टाइप करना है। इसके बाद कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी को लिखना है। इसके बाद वेबसाइट है, जो भी कंपनी की वेबसाइट है वो इस पे वेबसाइट लिखनी है। इसके बाद लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है तो हमने वो वाला फाइनेंशियल ईयर लिखना है। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, ये 12 मंथ का होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अपडेट द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट। ऑल इंडियन कंपनीज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। Tally considers the 12 months from the date given for financial year. The financial years will be automatically displayed on Tally system. If financial year starts in middle of book year, you can specify the exact date from here. वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ का होता है। जब हमने बीच में से बुक्स स्टार्ट करने हैं तो हम इसको सही भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है बुक्स बिगिन फ्रॉम, जहाँ पे हमने लिखना है कि हमारी बुक्स कब से स्टार्ट हुई हैं। ये वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम।
इसके बाद हमारा लिखा हुआ है टैली वॉलेट पासवर्ड। जब हमने कंपनी क्रिएट करनी है तो हम इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ताकि कोई और पर्सन जो भी हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है वो हमारी कंपनी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। इसीलिए हम टैली वॉलेट पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ऑप्शनल है, आप पासवर्ड डाल भी सकते हैं, नहीं डालना तो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। इसके बाद लिखा हुआ है रिपीट पासवर्ड। जो हम टैली पासवर्ड लिखेंगे इसके नीचे ही हम पासवर्ड रिपीट करेंगे। इसके बाद हमारी आती है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो जब हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपडेट हो जाती है। जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है बेस करेंसी सिंबल, जो सिंबल होता है जमा हमारे इंडिया में रुपीज़ का साइन होता है। फॉर्मल नेम इन रुपीज़ आ जाएगा। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो। ऐड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल यस। अगर हम सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस लिखना चाहते हैं तो यस, और अगर नहीं तो नो कर सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर हम मिलियंस में अमाउंट शो करना चाहते हैं तो यस प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो लिख सकते हैं। 6 पॉइंट है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद जो हम नंबर आते हैं वो कितने लिखने हैं। नेक्स्ट वन है वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जो भी अमाउंट होगा वो किस में रिप्रेजेंट होगा। हमारी इंडियन रुपीज़ के बाद पैसे हैं तो पैसा इस पर डिनोट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ़ डेसिमल्स प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स टू। हम जितने भी नंबर ऑफ़ डेसिमल लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल के अमाउंट लिखने हैं। इसके बाद जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली तो ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, यस और नो। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं या फिर वाई प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम एन प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी क्रिएट नहीं होगी, तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसीलिए जब हमने कंपनी क्रिएट करनी है तो हम यस प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए अगर हमने कोई भी चीज़ गलत लिख दी इस पर, तो हमने बैक में जाने के लिए हमारे पास कीबोर्ड पे बैक स्पेस का बटन होता है, तो हम बैक स्पेस पे जाएंगे और जो भी चीज़ हमने गलत लिखी हुई है वो हम सही कर लेंगे। इसमें से हम ऐसे ही कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। टैली के सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारी कंपनीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि एक दो कंपनी क्रिएट की और उसके बाद काम ख़त्म, जितनी भी कंपनी मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो इसकी लिमिट होती है 99,999, 1 लाख से एक कम हम कंपनीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और अभी मुझे उम्मीद है कि आप ये कंपनी क्रिएट करना सीख गए होंगे और आपका ये काम है कि आप 4-5 कंपनी अपने आप क्रिएट करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही ये काम होगा, आपको टैली सीखेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टैली आप नहीं सीख पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 4-5 कंपनी आप क्रिएट करना है। कंपनी आज के लिए बस इतना ही। जब हम कंपनी क्रिएट कर ली इसके बाद हम एंट्रीज़ को डालना सीखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।